Okay, if the equation this and this have a root in common and the other root of the second equation is the reciprocal of the other root of the first. मतलब ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3px प्लस 2q इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट है, एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा। और जो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इसके भी दो रूट है, लेकिन एक रूट इसका भी अल्फा है क्योंकि कॉमन है ना, कॉमन रूट को हम अल्फा मान लेते हैं और अनकॉमन रूट को हम लोग गामा मान लेते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, दे हैव अ कॉमन रूट और द सेकेंड रूट of the second equation is the reciprocal of the other root of the first equation. Very easy, मतलब ये जो second root है इसका और second root है इसका, they are reciprocal of each other. That means beta must be equal to 1 by gamma और gamma must be equal to 1 by beta, है ना। all in all they are same। ठीक है सागर, कोई बात नहीं है ना, आपके सारे गलत हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। the best part is that you have acceptance power, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ गलत हो गया है ना, कोई बात नहीं। पहली बार में गलत होता है, दूसरी बार में ज़्यादा सही होंगे आपके। गलतियों से सीखो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है गलतियों से सीखना। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, जो कॉमन रूट है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई बात नहीं यशवर्धन, टाइम पे आओ यार, है ना। अल्फा को इसमें डाल देंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3p अल्फा प्लस 2q। क्या मैं दोबारा डाल के लिख के अपना टाइम वेस्ट करूँ ना, क्यों टाइम वेस्ट करूँगा यार, मैं मन में ही इमेजिन कर लूँगा ना कि यहाँ पे मैंने अल्फा डाल दिया है और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सही बात है, अगर मैं अल्फा डाल के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो देखिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, फिर यहाँ से क्या आएगा 3p अल्फा माइनस 3a अल्फा। सही, तो 3 अल्फा कॉमन आ जाएगा और a माइनस p आ जाएगा। इधर फील हो गया होगा आप लोगों को ना, वो तो फास्ट करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2q माइनस 2b, तो दैट विल गिव यू 2q माइनस 2b। सही है क्या, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्यों ना मैं यहाँ से पहले अल्फा निकाल लूँ। तो देखिए अल्फा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अपन, स्पीड तो देखो मैं बिल्कुल भी स्लो नहीं रखने वाला। q माइनस बी है, जब उस तरफ जाएंगे, जब ये इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो उसमें b माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, समझदार को इशारा काफी। नीचे a माइनस पी अलॉन्ग विथ 3, तो 3 टाइम्स a माइनस पी, दिस इज योर अल्फा। हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता था, कोई बात नहीं भक्ति एंड लावण्य, ऑल रॉन्ग इज नथिंग एट ऑल रॉन्ग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने ट्राई किया और अगली बार और ट्राई करोगे, कभी भी एक पॉइंट पे भी आपको डिसअपॉइंट या निराश नहीं होना है। चलिए, तो अल्फा अब अपने पास दिया हुआ है, अल्फा ये दिया हुआ है, सही बात है कि हमको क्या बोला है कि बीटा एंड गामा दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आप एक बात बताइए, अगर मुझे ये अल्फा पता है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से बीटा भी पता है ना। जस्ट हैव अ लुक, हम कैसे सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जैसे अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा और वो आएगा क्या बच्चों, 2q अपॉन 1, है ना, 2q अपॉन 1। तो यहाँ से आपके पास बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2q बाय अल्फा। ठीक है, तो हमेशा आपको अदर रूट तो हमेशा पता ही होता है यार। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप दूसरा रूट निकाल दोगे, अल्फा इंटू गामा कितना आ जाएगा, 2b अपॉन 1, दिस विल गिव यू 2b अपॉन 1। और यहाँ से आपके पास गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, गामा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2b बाय अल्फा। सही है क्या, अच्छा और कुछ गिवन है क्वेश्चन में। हाँ, ये बहुत पावरफुल चीज है ना, बीटा एंड गामा दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो आई नो द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, 2q बाय अल्फा। दिस मस्ट बी इक्वल टू उल्टा ऑफ गामा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ गामा। गामा क्या है, 2b बाय अल्फा, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बाय 2b। बस ये चीज आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, आपके चरणों में आ जाएगा। देखिए अल्फा इंटू अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 इंटू बी क्यू, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4bq। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग ऑनेस्टली बता रहे हैं कि कितना आपका। एलिमिनेटिंग के बाद स्टॉप नहीं करो ना, नेवर स्टॉप यार, जो बोला है एटलीस्ट वो अप्लाई कर दो बस, है ना। तो 4bq इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, आई नो द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये अल्फा की वैल्यू डालते ही आंसर मेरे चरणों में गिर जाएगा, करके देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। 4bq इज इक्वल टू, देखो मन में इसका स्क्वायर लेंगे अपन, तो ऊपर वाला 2b माइनस क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 4b माइनस क्यू होल स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3a माइनस पी, 3 का स्क्वायर 9 और a माइनस पी का स्क्वायर a माइनस पी स्क्वायर। आई थिंक मेरा अपना आंसर आ गया है, हमारा आंसर जो है वो आ गया है। देखिए 9 को, ये जो डिनोमिनेटर है उसको उस तरफ उचका दो, तो क्या आ जाएगा 9bq इंटू a माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस क्यू का होल स्क्वायर। आपसे पूछा क्या गया है,
आपसे पूछा गया है कि 2q माइनस 2b का स्क्वायर, तो 2q माइनस 2b का स्क्वायर निकालना है। काश यहाँ पर 2 होता तो मजा आ जाता। अरे मतलब दोनों जगह 2 होता, ये यहाँ पे भी 2 होता और यहाँ पे भी 2 होता। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, यहाँ अंदर 2 होने का मतलब है कि बाहर 4 होना, सही ना, क्योंकि स्क्वायर लगा है, जब अंदर का 2 बाहर आएगा तो बाहर 4 होगा। क्लियर है? ओके, तो ये वाला 4 जो है वो मुझे काटना नहीं था, चलो काट भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ द साइड्स। 4 को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो LHS में क्या बन गया 36 BQ इंटू ए माइनस पी का होल स्क्वायर। और ये 4 जब अंदर जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बाहर तो ये 4 है लेकिन अंदर स्क्वायर रखा है ना, स्क्वायर बनेगा, अंदर जाकर ये 2 बनेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, 2b माइनस 2q का होल स्क्वायर। अब 2q माइनस 2b लिखो या 2b माइनस 2q, एक ही बात है। 36 BQ a माइनस पी स्क्वायर, है ना, 36 BQ a माइनस पी स्क्वायर लिखो या p माइनस ए स्क्वायर लिखो, डजेंट मैटर, क्योंकि स्क्वायर है, अंदर का चीज नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ठीक है, इसको मैं मॉडरेट रेट करूंगा। ऐसे क्वेश्चन जेई में आपको डेफिनेटली मिलेंगे, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो क्या आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन आपको जेई में मिलते रहेंगे। ठीक है, देखो कितनी शांति से सॉल्व करना पड़ा, और मैंने आपको समझा समझा के सॉल्व करा तो भी मेरे को 3-3.5 मिनट लगा हुआ। ठीक है, तो आप समझिए कि धीरे धीरे अब सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी गलती है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर null x such that this equation is always positive for all x belonging to R। देखिए ये जो इक्वेशन है n माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x, n माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। क्या लिखा है बच्चों? क्वाड्रेटिक। एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव हो कब संभव है? जब वो हवा में लटका होगा। हवा में लटका होगा, कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करूंगा आप सबके पॉइंट्स, आप टाइप करते रहो, मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा ना। ओके, तो क्या लिखा है हमारे सामने? n माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस n माइनस 4। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब क्वाड्रेटिक शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक ही ग्राफ उसका पॉसिबल है, ये वाला ग्राफ, और कोई भी ग्राफ पॉसिबल नहीं, इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप ऐसा बना देते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है, ये कभी कभी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना। उल्टा बना दोगे तो भी, उल्टा में तो कोई चांस ही नहीं है ना, उल्टा बना दिया आपने तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं, बस इतना पॉजिटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो अपना ग्राफ ये सब अपन ने देखा। इस ग्राफ की कंडीशन में आंख बंद करके लिख सकता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी नेगेटिव, एंड ये ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है ना, ऊपर की तरफ ओपन कब होता है? व्हेन लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। खत्म, लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, n माइनस 2 इज पॉजिटिव, एंड एट द सेम टाइम द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव, d नेगेटिव a पॉजिटिव। अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, d लगा देते हैं ना, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, कितना है बच्चों? n प्लस 4। दिस शुड बी ऑलवेज नेगेटिव, डी ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, 8x प्लस n प्लस 4। बढ़िया, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या आ रहा है कि n 2 से बड़ा हो, और यहाँ से देखो भाई क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा? प्लस 2n माइनस 2 इंटू प्लस 4, दैट वुड गिव यू माइनस 8 लेस दैन 0। खोलो मत अभी, देखो यहाँ से आप 4 और 4 कॉमन ले लोगे अगर, तो अंदर क्या बचेगा? 16, और यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर, माइनस था तो मैं डायरेक्टली खोल देता हूँ, ये प्लस बन जाएगा माइनस 2n, और ये माइनस 8 बन जाएगा प्लस 8। आई होप इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं गया हो आपको। ये 4 को देखो गायब कर दिया मैंने जादू मंत्र से, क्यों? क्योंकि 4 से अपन डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, तो गायब हो जाएगा। नाइस। तो 16 और 8 कितना होता है बच्चों? 24। तो माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 24। कोई बात नहीं, पढ़ रहा हूँ मैं आपके कमेंट्स, बस रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ अभी, थोड़ी देर से दूंगा। 16 और 8 24 हो गया, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24। ठीक है, तो क्या आएगा? 24, और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये लेस देन 0 होता है तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। थर्ड का डी ही आएगा। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, बट अपन चेक करेंगे अभी थोड़ी देर से।
हाँ थर्ड का डी आएगा, हाँ सही तो है, 1 to 9 ही आएगा। मैंने सी लिख दिया है क्या? थर्ड का डी कर लो, है ना। आप अपने मॉडिफाई कर, अभी किसी का आंसर अगर सही हो गया थर्ड वाला पर्टिकुलरली, तो यू कैन मॉडिफाई, थर्ड का डी आएगा। तो अद्वैत आपके शायद सारे सही हो गए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 और 4 मेरे को दिख रहा है सही सही, तो n+6 और n-4 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखो ग्रेटर देन है मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट क्या आ जाएगा, -6 यूनियन बड़े रूट से लेकर इन्फिनिटी। ये अपन ने वेवी कर्व से भी कर सकते हैं यार ना, आपको अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो आप इसको वेवी कर्व से कर लो। देखो -6 और 4, ये वेवी कर्व बना दिया मैंने, ठीक है। प्लस प्लस माइनस, माइनस इन्फिनिटी से -6, 4 से इन्फिनिटी, वही लिखा है ना। और ये लिखा है यहाँ पर n बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी। तो आप इसका दोनों का इंटरसेक्शन लोगे जब, तो ये रहा आपका 2 और -6 थोड़ा पहले आएगा। ऑल्दो मैं बहुत टू द स्केल नहीं बना रहा हूँ, चलो आपकी खुशी के लिए बना देता हूँ। यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे कहीं 4 आ जाएगा। क्या लिखा, 2 to इन्फिनिटी, क्या हूँ, माइनस इन्फिनिटी से -6, 4 से इन्फिनिटी, ठीक है, 4 से इन्फिनिटी। तो आपका फाइनल कॉमन रीजन क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है। इंटरसेक्शन लिखना सीखा तो n बिलोंग्स टू 4 to इन्फिनिटी। ये जो 4 to इन्फिनिटी लिखा है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n इज ग्रेटर देन 4, जस्ट ग्रेटर देन 4। ओके, 1 करेक्ट, एक बराबर है, गुड, ठीक है। थर्ड इज करेक्ट, नाइस, नाउ थर्ड करेक्ट। हाँ वो गलती से मिस्टेक हो गया था ना, आंसर मैंने गलत लिख दिया था, मेरे पास बराबर उसका आंसर डी लिखा हुआ है, तो गलती से मैंने सी लिख दिया था। तो ऐसा सिर्फ एक ही के साथ हुआ है ना, आप ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ। n ग्रेटर देन 4, आप बताइए स्मॉलेस्ट इंटीजर n क्या हो सकता है, 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 5 हो सकता है क्या, हाँ 5 हो सकता है। 4 से बड़ा इंटीजर आपको सोचना है जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n पॉसिबल हो। जैसे 5 इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n दैट इज पॉसिबल, है ना। तो n इज इक्वल टू 5 इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, वही पूछा आपसे। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, तो इट शुड बी सी फॉर कैलकाटा, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो मैं ऐसे हवा में कर लूंगा ना, जगलिंग करते करते इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जगलिंग समझते ना, सर्कस वाला। क्या लिखा है आपको, दिस इक्वेशन हैव अ रूट इन कॉमन। ये दूर से है ना, बहुत दूर से, आप 500 किलोमीटर दूर से देख के बता सकते हो कि इसके दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, b² - 4 9 से 36 -32, सही है क्या, नाइस। तो भाई इसके दोनों रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे। एक रूट मान लेते हैं अपन कुछ भी, अरे यार मैं रूट्स क्यों निकालूंगा, मैं पागल हूँ क्या रूट्स निकालूंगा, कुछ भी मान लो आप, ए से नहीं मानते, चलो इसका एक रूट मान लेते हैं x + i/y, x - i/y दूसरा हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। कोई भी रूट कॉमन लोगे अगर, तो यहाँ पे भी x + i/y ले लिया अगर, तो दूसरा बाय डिफॉल्ट x - i/y। हम चीज सीख चुके हैं कि अगर एक भी कॉम्प्लेक्स आता है तो सब रूट्स कॉमन है, इसके दोनों रूट्स और इसके दोनों रूट्स कॉमन आएंगे, तो दोनों रूट्स कॉमन की कंडीशन लगा देते हैं, है ना। तो ये सोचने में आपको हार्डली 0.5 सेकंड लगना चाहिए। अगर आपने डी निकाल लिया तो तुरंत आपको आंख बंद करना है, a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/9, दिस इज योर आंसर। अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है तो a इज इक्वल टू a, b कितना आ जाएगा बच्चों, इन दोनों से देखो, b कितना आ जाएगा 2a और c कितना आ जाएगा 9a, है ना। तीनों का रेशियो ले लो, क्या आ जाएगा 1:2:9। एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से। जब भी आपको रेशियो निकालना है तो ये डायरेक्टली 1:2:9 डिनोमिनेटर के हिसाब से आप लोग ले सकते हो आंसर, क्योंकि एलसीएम लोगे या फिर कुछ भी करोगे तो आपका 1:2:9 ही आएगा, ऐसी मतलब एक जुगाड़ टाइप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ax², कितना टाइम लगा उसमें, 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा। प्रेशर में तोते उड़ जाते हैं, वही मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको वही बता रहा हूँ। IITians जो भी बनता है, जो भी IIT क्लियर करता है एग्जाम, और जो नहीं क्लियर करता है, ऐसा नहीं कि नहीं क्लियर करने वाले को सब्जेक्ट नहीं आता था ना, सब्जेक्ट को थोड़ा सा प्रेशर में अप्लाई करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, फर्क को समझो, है ना। बहुत सारे क्रिकेटर्स टैलेंटेड है, लेकिन कुछ ही क्रिकेटर बहुत लंबे टाइम तक इंडिया की टीम में सस्टेन कर पाते हैं, बिकॉज उनको प्रेशर में परफॉर्म करना आता है ना। तो डिफरेंस तो समझो आप लोग यार, टैलेंट की कमी थोड़ी है अपने पास, हमको टैलेंट को प्रेशर में, पूरी लाइफ आपको, नॉट जस्ट फॉर द जेई एग्जाम, आप भूल जाओ। इवन इफ यू आर अ चेस प्लेयर, even if you are a football player, even if you are anything in this world, you need to perform under pressure। इस चीज़ का आप ध्यान रखो, है ना। there is no escape, आपका कोई भी पैशन हो, आपको प्रेशर में परफॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है। तो ax² + bx + c is a quadratic expression having its vertex this। अरे वर्टेक्स दे रखा है, क्या बात कर रहे हो, और f(0) 10 दे रखा है,
देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको। यहीं पे लिखने का मन तो कर रहा है लेकिन जगह नहीं है। यहाँ लिख दूँ क्या? चलो यहाँ लिख देते। थर्ड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है आपको? एफ ऑफ एक्स दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट है। और हमको कह रहा है कि इसका वर्टेक्स है 3, -2 पर, और इसका एफ ऑफ जीरो दे रखा है। यार एफ ऑफ जीरो कितना आएगा? देखो यहाँ जीरो रखेंगे तो ए जीरो, ए इंटू जीरो स्क्वायर, बी इंटू जीरो, दैट इज सी। सही। तो एफ ऑफ जीरो तो सी आ गया, और एफ ऑफ जीरो हमें दे रखा है 10, तो सी का वैल्यू आ गया अपने पास 10 है ना। पहले टेंशन खत्म अपना। अच्छा ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, लेकिन इतना लिखने में आपको 2-3 सेकंड लगना चाहिए कि सी 10 आ गया। 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ एफ जीरो मतलब सी, एफ जीरो मतलब सी, याद रखें ना। फिर आपको बोला वर्टेक्स इज 3, -2। आई नो द वैल्यू ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स होता क्या है? -b/2a, -d/4a, राइट है क्या? एंड दिस इज गिवन एज 3, -2। आई थिंक ये समझाने की जरूरत नहीं, दिस इज वेरी इजी। ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, लेकिन जिसने भी गलत किया दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर में कैलकुलेशन मिस्टेक करना। तो कोई बात नहीं है ना, कोई लफड़ा ही नहीं है। -b/2a, अरे यही तो है, -b/2a, दिस इज इक्वल टू 3। सही है क्या? तो यहां से b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 6a, दिख गया, और -6a आ जाएगा b का वैल्यू। ओके। और यहाँ पे से अपन निकाल लेते हैं -d/4। ओके, तो b स्क्वायर, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। b स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। सी का वैल्यू कितना? 10, 10 इंटू 4 40। तो मैं डायरेक्टली 40a लिख देता हूँ। मैं फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना? अरे सी की वैल्यू मैंने -d। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट का भी नेगेटिव लेना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव ये लिख दिया मैंने, अपॉन 4 टाइम्स a, दिस इज गिवन एज -2। ओके, खिचिक खिचिक, 4a और 2 मल्टीप्लाई होके 8a बन जाएंगे, एंड इधर बनेगा आपके पास b स्क्वायर -40a। 40a उस तरफ जाएगा तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 48a के बराबर आ जाएगा। और मुझे एक और चीज पता है। क्या पता है मुझे? कि b की जगह मैं -6a रख सकता हूं। पुट कर दो, पुट b की जगह -6a, तो -6a का स्क्वायर इज इक्वल टू 48a। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 36a स्क्वायर। काट मत देना, ओके, काट मत देना। 36a स्क्वायर -48a इज इक्वल टू 0। आप लोग क्या करने वाले थे ना, एक a और एक a को काटने वाले थे, वही मैं कह रहा हूँ, काटो मत भाई, है ना। तो यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं? ये तो 12 कॉमन आ जाएगा, 12 × 36, a भी कॉमन आ जाएगा ना, माफ करना, 12a कॉमन आ जाएगा, 3a -12 4 48, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहा राम इंटू श्याम 0, तो इधर राम 0 हो जाएगा या फिर श्याम 0 हो जाएगा। श्याम 0 हो जाएगा मतलब 3a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 3/4। ठीक है। अच्छा, दिस इज नॉट ए पॉसिबिलिटी बिकॉज लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाता है ना, तो यार मजा ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया ना। आपको बोल रखा है इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है तो लीडिंग 0 हो ही नहीं सकता है। अगर ये 0 हो गया तो आपके पास बचेगा क्या? bx प्लस c, इट वुड बी ए क्वाड्रेटिक एनीमोर, ये लीनियर हो जाएगी। ठीक है, तो a का वैल्यू मेरे पास कितना आया है? 3/4, 4/3। यार कैसी बात करते हो, 4/3। उसी तरह से आप b का वैल्यू भी निकाल सकते हो, 4/3 यहाँ पे रख दो। तो लेट मी जस्ट पुट द वैल्यू। आई एग्री, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं है इतना तो करना, इससे ज़्यादा पूछेगा भाई आपसे आईआईटी। तो -8 आ गया b। हाँ भाई, आपसे पूछा क्या गया है? b + c/3 + a। अच्छा, a कितना आया था? 4/3। ठीक, जानबूझ के मैंने कुछ ऐसा दिया कि आपका आंसर खूबसूरत है। 4/3 आपने, कुछ बच्चों ने यहीं पे आके शायद टिक कर दिया होगा जल्दबाजी में। f(3 - 2), ये कैसे कर दिया आपने? चलिए कोई बात नहीं। b कितना आया था बच्चों अपने पास? भूल गया मैं, b -8 था ना। हाँ, और c आया था हमारे पास 10 /3। तो ये कितना आ गया? 10 - 8 कितना होता है? 2/3, और 4/3 + 2/3 कितना आ जाएगा? 6/3, दैट इज 2। तो 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट वाला तो आप लोग यार कर ही लोगे, ये तो कल ही करा यार अपन ने ना, ऐसा तो मत करो यार, ये चीज अपन ने कल ही करा है। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ये सिग्मा अल्फा स्क्वायर जो है, पहला सिग्मा अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू आता है -17, और सिग्मा अल्फा क्यूब का वैल्यू आता है -57।
ठीक है। यू डिड ए सिली मिस्टेक इन दिस वन, सारी मिस्टेक्स को लिख के रखो। देखो मैं क्या करता था कि इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स करते थे कि मिस्टेक्स की एक छोटी सी डायरी बना लेते थे, वेरी स्मॉल डायरी, उसमें भी छोटी छोटी मिस्टेक लिखते थे कि हाँ यार मैंने 3 into 2 को है ना 5 लिख दिया। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बच्चे करते हैं प्रेशर, मैंने खुद किया ऐसा प्रेशर में। तो नो वन इज परफेक्ट, आपको ध्यान रखना है ऐसा कि हाँ ये जो मिस्टेक्स है उन सबको हम अवॉइड करें। तो लिख के रखो अपनी सिली मिस्टेक्स, उसके लिए एक छोटा सा नोटबुक बना लो। पांचों क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए। लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो कि नहीं सर सॉल्व करके ही बता दो ऐसी की तैसी, तो मैं सॉल्व भी कर दूंगा, है ना, बट वो कल ही किया था यार अपन ने। ठीक है, चलिए तो इसको आप रिवाइज करो, मिस्टेक्स को नोटिस करो।